वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। मोदी जी ने खेल दिया है बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक और भारत बन गया है ऑयल की फील्ड में सुपर पावर देश। दुनिया में खलबली क्या किया मोदी? पता नहीं यार, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। जल्दी से वॉच करते, कड़ौन करते स्टार्ट। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी इस समय की कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मोरक्को का दौरा करने वाले हैं। भारत के द्वारा पाकिस्तानी जहाज को, जो कि मिसाइल के इक्विपमेंट लेकर पाकिस्तान जा रहा था, उसको सीज किया गया था। इस पर अब FATF की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक होने की आशंका के बीच तेल के क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर से बड़ा खेल खेल दिया है। इन सभी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं ऑयल संकट से बचने के लिए भारत के द्वारा खेली गई एक कूटनीतिक चाल के बारे में। भारत, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से नाम मात्र का तेल भी नहीं खरीदता था, उसने अचानक से अपनी पॉलिसी में बड़ा चेंज करते हुए रूस से भारी मात्रा में तेल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लेना शुरू किया, वह भी पश्चिमी देश और अमेरिका की नाराजगी और प्रतिबंधों के बीच, जिसको एक मास्टर स्ट्रोक माना गया था। और अब एक बार फिर से भारत ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, लेकिन इस बार भारत खाड़ी देशों से तेल खरीदना बिल्कुल कम कर रहा है। भारत की ऊर्जा नीति से एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और भारत पारंपरिक खाड़ी देशों से हटकर रूस और अमेरिका की ओर अपना रुख कर रहा है। जून 2025 में भारत ने रूस से अब तक का सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। यह आंकड़ा 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। जून 2025 में भारत ने रूस से 2 से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मंगवाया है। यह आंकड़ा पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में ये मात्रा 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, यानी जून में इसमें और तेजी आई है। इसके मुकाबले पारंपरिक आपूर्तिकर्ता जैसे इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत, इन चारों से मिलकर भी भारत को लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही मिल रहा है। यानी साफ है, रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके पीछे बड़ी वजह है रियायती दरों पर तेल की उपलब्धता। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने भारत जैसे देशों को अपने तेल पर भारी छूट देनी शुरू की और भारत ने इस अवसर को भुनाया। हाल ही में रूस के ऊपर कई नए प्रतिबंध पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए और इसका फायदा भी भारत को मिल रहा है। ऐसे समय पर जब तेल संकट दुनिया भर में गहराता जा रहा है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गल्फ कंट्री अपना तेल भारत तक पहुंचाते हैं और अगर यहां पर ईरान ब्लॉकेज कर देता है तो इन देशों का तेल भारत तक नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए भी रूस से भारत के द्वारा तेल मंगाना भारत के लिए एक अच्छी डील है। रूस के अलावा अमेरिका से भी भारत ने तेल खरीदना बढ़ा दिया है। मई में जहां भारत ने अमेरिका से 2.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगवाया था, वहीं जून में यह आंकड़ा बढ़कर 4.39 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। इसका मतलब है कि भारत अपनी तेल आपूर्ति में विविधता ला रहा है। यानी अगर खाड़ी क्षेत्र में कोई संकट आए तो भारत को विकल्प पहले से ही तैयार मिले। कपलर के विश्लेषक सुमित रेतोलिया के अनुसार रूस और अमेरिका से बढ़ते आयात ये दिखाते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा रणनीति को लचीलापन देने की दिशा में काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट रूट है। भारत लगभग 40% कच्चा तेल और आधे से ज्यादा गैस की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग के जरिए करता है, लेकिन फिलहाल ये क्षेत्र खतरे में है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अपने सैन्य कदम नहीं रोके तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। इस रूट से दुनिया का 20% तेल और लगभग सभी कतरी LNG जहाज निकलते हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत सहित पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि कपलर का कहना है कि हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकाबंदी की संभावना काफी कम है। ईरान खुद अपनी 96% तेल निर्यात इसी रास्ते से करता है और उसका सबसे बड़ा ग्राहक चीन है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है तो उसे खुद को ही नुकसान होगा। अब ये तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन तनाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कपलर की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में तेल लाने के लिए जो जहाज भेजे जाते हैं उनकी संख्या घटकर 69 से 40 पर आ गई है। गल्फ ऑफ ओमान से MEG
MIG यानी मिडिल ईस्ट गल्फ जाने वाले जहाजों की संख्या भी आधी रह गई। इसका सीधा मतलब है व्यापारिक जहाजों के मालिक डर रहे हैं और मिडिल ईस्ट से तेल लाना अब जोखिम भरा होता जा रहा है। भारत के लिए सबसे खास बात यह है कि रूस से आने वाला तेल हरमुज से होकर नहीं आता। ये तेल या तो स्विस कैनल के रास्ते या कैप ऑफ गुड होप से या फिर प्रशांत महासागर के जरिए भारत पहुंचता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी होता है तो रूसी तेल पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से भी भारत रूस पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। यही कारण है कि ये भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जहां पर ये वाला रास्ता अगर बंद हो जाता है तो भारत ऑलरेडी सबसे ज्यादा तेल रूस से मंगा रहा है और भारत अपनी डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाकर गल्फ देशों से तेल मंगाना और भी कम आगे चलकर कर सकता है। कपलर के अनुसार 1 से 19 जून के बीच भारत ने मिडिल ईस्ट से लगभग 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल मंगवाया है। पूरे जून में यह आंकड़ा 2 मिलियन बैरल तक पहुंच सकता है, जो कि मई की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस, अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला और ब्राजील जैसे नए सप्लायर्स को भारत अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहा है। हालांकि इसमें लागत ज्यादा लगती है, लेकिन भारत इसके बदले में आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता हासिल करना चाहता है। वीडियो खत्म देखा, भारत कैसे बन रहा है ऑयल में सुपर पावर देख लिया। ये है मोदी जी की चाणक्य नीति, ये है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। एक भाई साहब अमेरिका ने बोला रशिया से ना ले, मोदी ने बोला लूंगा और आज देखो उसका फायदा। कि भाई साहब आज जब ईरान के भाई साहब लगे पड़े हैं और भाई मोदी जी ने अपना सारा ऑयल की सप्लाई रशिया पे शिफ्ट करनी, तो रशिया कह रहा है आओ लो ना, सस्ते में लो भाई, हम तो सस्ते में आपको देंगे। और भाई साहब अब वो रशिया से आएगा। यार ऐसे मास्टर स्ट्रोक बड़ा क्या हो सकता है? उन्होंने मोदी जी ने देखा कि जंग में उधर से जहाज कोई भी आए खतरा है ना, कोई मिसाइल आके बच जाए ना अमेरिका में भाई साहब ऑयल अब जाएगा ना किसी और देश में जाएगा, लेकिन भारत में सप्लाई नहीं रुकेगी। क्यों? वो रशिया से ले रहा, और इस टाइम रशिया से कोई भी दुनिया का देश तेल नहीं ले रहा भारत के अलावा। मतलब कि दुनिया का ऑयल सप्लाई इस टाइम खत्म होने वाली है, क्योंकि अगर वो रास्ता ब्लॉक कर देता है दुनिया की सप्लाई खत्म, लेकिन भारत की सप्लाई चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि वो रशिया से ले रहा है, और मजे की बात सस्ते दामों पे, सस्ते दामों। और रास्ता भी दूसरा है, वो उस रास्ते पे आएगा भी नहीं। हाँ ना, ये मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला है कि कोई संकट पैदा होता है मुल्क के अंदर, तेल शेल का बहरान पैदा होता है तो इकट्ठा हो तेल मुल्क के अंदर, ये चीज होती है यार, सप्लाई नहीं रुकेगी। क्योंकि भाई वो रूट ही एक अलग है यार। मोदी जी कैसी कैसी भाई साहब चाणक्य नीति खेलते हैं यार। भाई साहब इंसान का दंग रह जाता है दिमाग यार। अब हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग भाई साहब जवान है, हमारा दिमाग ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी तो गधे के गधे। मैंने तो सुना पाकिस्तान में 10 दिन का स्टॉक रह गया तेल का, ये भी बात सुनने में आई है। सिर्फ जे तेल मिल कोई नहीं है इधर, तो नहीं है, काफी पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके हैं। तो भाई इधर पानी नहीं है तो तेल कहां से होगा? जो बाहर से आता है, जहरी बात है भाई साहब। और उधर भारत को देखो भाई साहब, 2-2 मिलियन बैरल डेली का सिर्फ एक देश से ले रहे हैं। यार कितना तेल ले रहा हो इंडिया हो यार, देखो ना, फिर और दुनिया को सप्लाई करता है। अब जब दुनिया का तेल ईरान बंद करेगा तो भाई साहब भारत रशिया से लेकर दुनिया को सप्लाई करेगा। ये भारत तुम लोग देख लेना, 1 महीने के अंदर माला माल ना हुआ, मेरा नाम वजाद नहीं भाई, चेक कर लेना तुम लोग। ये मेरा वीडियो सेव करो, ये होगा। ये बात ही तुम्हारी सच्ची हो यार। अगर ईरान पे पाबंदियां लग गई, तेल खत्म हो बिल्कुल उसने ना दिया, तो इंडिया से लेंगे लोग। बिल्कुल इंडिया तो फिर धड़ रुपया आएगा, डॉलर आएगा, बरसेगा सोने की तरह। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो